उत्तर प्रदेश में कब होंगे उपचुनाव? उत्तर प्रदेश में उपचुनाव पर आखिरकार देरी क्यों और क्यों नहीं उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा रहा है? ये शोर बहुत पहले से उठ रहा था, लेकिन चुनाव आयोग ने इन शोर पर जो है अगर हम कहें तो ताला लगा ही दिया और आखिरकार चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान भी कर दिया। लेकिन 10 सीटों पर चुनाव होना था और चुनाव 9 सीटों पर हो रहे हैं। ऐसे में अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जिन 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, आखिरकार इनमें से सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा कौन? भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर जो चुनाव लड़ रहे हैं इनके खाते में आएगी, या फिर अन्य विपक्षी पार्टियां भी जो उतर रहे हैं इनको बड़ा फायदा मिलेगा? लेकिन इन सब के बीच में एक चेहरा है जिसको लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा भी हो रहा है। वो चेहरा है अपर्णा यादव का। दरअसल हम ये देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने चाचा शिवपाल को बड़ी जिम्मेदारी देकर ये तो बता दिया कि चाचा को हमने गच्चा नहीं दिया, लेकिन गच्चा तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपर्णा यादव को दे दिया। आपने एक छोटा सा पद अपर्णा यादव को दिया, लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्या अपर्णा इतने भर से खुश है? और अगर अपर्णा इतने भर से खुश नहीं है तो अपर्णा यादव का अगला बड़ा कदम क्या होगा? हालांकि कुछ जानकार या राजनीति के कुछ विश्लेषक ये भी मान रहे हैं कि अपर्णा यादव को अगर लगता है कि बीजेपी में उनका अगर हम कहें तो बहुत बड़े हद तक राजनीतिक कद घटाया जा रहा है या उन्हें एक सीमित दायरे में रखा जा रहा है, तो शायद अपर्णा यादव बीजेपी छोड़ने को लेकर एक बड़ा फैसला ले सकती हैं। ये तमाम मुद्दे हैं आज के हमारे इस प्रोग्राम के। इन मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अमन सर। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपका। सर उत्तर प्रदेश की अगर हम जिक्र कर ले, सभी सीटों को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हम ये देख रहे हैं कि ये चुनाव कहीं ना कहीं जंग की लड़ाई ज़रूर देखी जा रही है, क्योंकि इस उपचुनाव से आने वाले विधानसभा चुनाव का भी कहीं ना कहीं जोड़कर देखा जा रहा है कि जो ये उपचुनाव जीतेगा वही विधानसभा चुनाव भी जीतेगा। लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि चाचा शिवपाल को तो बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी ने दी। जैसे भारतीय जनता पार्टी मजाक उड़ा रही थी, योगी आदित्यनाथ मजाक उड़ा रहे थे विधानसभा में, लेकिन हम देखते हैं कि आपने अपर्णा यादव को कोई बड़ा रोल बीजेपी ने नहीं दिया और कहीं ना कहीं उन्हें बांधने की कोशिश की गई है। तो क्या जो खबरें अब निकलकर सामने आ रही हैं कि अपर्णा यादव को करहल जैसी सीट या कोई और सीट नहीं देती है भारतीय जनता पार्टी, तो इसका क्या असर अपर्णा पर देखने को मिलेगा? देखिए बिल्कुल राहुल, और जाहिर बात है कि अपर्णा यादव को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं, अभी भी और पहले भी होती आई हैं, क्योंकि जब से अपर्णा यादव ने सपा कुनबा छोड़ा है, बीजेपी पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद से इस बात को लेकर लगातार हो हल्ला रहा कि अपर्णा को कोई बड़ा पद बीजेपी से मिलेगा। लेकिन जरा आप गौर करिए, 2-2.5 साल या लगभग 3 साल के आसपास का वक्त होने जा रहा है, अभी तक अपर्णा यादव को कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं मिली है जिससे ऐसा लगे कि बीजेपी उनको लेकर गंभीर है। आप देखिए कि उनको जिस तरह से आपने शुरू में कहा भी कि छोटा मोटा पद देकर कहीं ना कहीं टालने का प्रयास किया गया, और देखिए जैसे उस पद का अनाउंसमेंट होता है अपर्णा यादव गुस्सा हो जाती है कि मुझे ये पद नहीं चाहिए, और इसके बाद लगातार बीजेपी के अंदर खलबली मचती है। खुद गृह मंत्री अमित शाह भी फोन करते हैं, तमाम बीजेपी लीडर्स फोन करते हैं, लेकिन अपर्णा यादव नहीं मानती हैं। उसके बाद यहाँ तक कहा गया कि शिवपाल यादव से भी उनकी मुलाकात होती है कि अपने चाचा यानी कि आप कह सकते हैं शिवपाल के जरिए वो सपा में एक बार फिर से एंट्री कर सकती हैं, क्योंकि ये उनका पारिवारिक कह सकते हैं कि एक खून का रिश्ता भी, परिवार का रिश्ता भी है, और एक तरीके से अपने परिवार में वापस वो अगर जाएंगी तो जाहिर बात है कि उन्हें हाथों हाथ लिया जाएगा। लेकिन उस बीच तुरंत योगी जी से उनकी मुलाकात होती है, योगी जी बुलाते हैं, सीएम योगी जी उनसे बैठ के बात करते हैं, और उस मुलाकात के बाद आप देखिए अपर्णा यादव कहती है कि नहीं मुझे ये पद ठीक लग रहा है, मैं काम करूंगी। अब इसके पीछे क्या कहानी है, क्या कोई बड़ा उनको कह सकते हैं कि एक सपना दिखाया गया है कि बड़ी कह सकते हैं उनको कोई जिम्मेदारी देने की बात कही गई है इसलिए वो अभी पद ग्रहण कर ली है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और अब जबकि उपचुनाव हो रहे हैं, 10-9 सीटों के ऊपर चुनाव है, ऐसे में क्या अपर्णा को कोई जिम्मेदारी मिल सकती है? करहल सीट का बार बार जिक्र होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यादव ही वोट बैंक में तकरीबन 1.5 लाख के आसपास हैं। तो ये कहा भी जा रहा है कि भाई अगर अपर्णा को यहाँ पर लेकर आते हैं तो बीजेपी के लिए ये प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन क्या अपर्णा यादव अपने परिवार के खिलाफ जाएंगी? बड़ा प्रश्न ये है, क्योंकि मैनपुरी पे लगातार कह सकते हैं कि 2-3 बार से ऐसा देखा गया है कि मुलायम सिंह यादव के बाद जब सीट खाली हुई मैनपुरी से डिंपल यादव का नाम सामने आता है, तब भी
इस बात का जिक्र हुआ कि अपर्णा यादव यहाँ चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने इसको मना कर दिया। इसके बाद जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तब भी उनका नाम आया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यूपी की किसी भी सीट से मैं चुनाव लड़ूंगी, लेकिन अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगी। तो क्या यहाँ पर वो सारी जो सीमाएं हैं अब उसको वो लांग कर आगे बढ़ेंगी? क्या सारी जो चीज़ें अब तक कहती रही हैं उसको एक तरफ रखते हुए क्या वो करहल से जाएंगी चुनाव लड़ने के? ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है, क्योंकि बीजेपी के लिए मैनपुरी के अंदर कोई बहुत मजबूत आधार नहीं मिला है। लोकसभा चुनावों में लाख कोशिश करने के बावजूद भी आप देखिए मोदी मैजिक के बावजूद भी अभी तक बीजेपी को सफलता नहीं मिली है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर अपर्णा को उतारा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को कुछ हद तक सफलता मिलती हुई नजर आ सकती है, या ये कहा जाए कि करहल में ही सही, लेकिन बीजेपी यहाँ पर अपनी एक सीट कहीं ना कहीं जीती हुई नजर आ सकती है। सर, मेरा एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि राजनीति में एक सबसे बड़ी बात ये होती है जहां जिसको फायदा होता है वो उसके साथ चला जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का भाई मैं यहाँ पर जिक्र करूँ, उत्तर प्रदेश में तो हम देख रहे थे बीजेपी में पहले थे, फिर सपा की तरफ आए, सपा से मन मोह हो गया तो फिर अलग थलग होते नजर आए। इसी तरीके से हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के अलावा बहुत सारे ऐसे राज्यों में बहुत सारे ऐसे चेहरे भी हरियाणा में देखते हैं कि जहाँ पहले सावित्री जिंदल का जिक्र करते हैं, निर्दलीय वो चुनाव लड़ती हैं, और बहुत सारे देखिए निर्दलीय जो है हरियाणा में चुनाव के दौरान प्रत्याशी उतरते हैं, जीत दर्ज करते नजर आए। तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं कि परिवार की बात आ रही है अपर्णा यादव को लेकर, तो क्या राजनीति फायदा देखते हुए अपर्णा यादव वो अगर हम कहें तो जिस तरीके से कह रहे थे कि मैं परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगी या परिवार के खिलाफ जो है चुनाव नहीं लड़ूंगी, और हाल ही में हमने देखा जब नेताजी का जो है एक बड़ा उनको याद किया जा रहा था तो उस दौरान अपर्णा यादव भी नेताजी को याद कर रही थी, अखिलेश यादव अलग याद कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं परिवार में दूरियां दिखती नजर आई हैं। तो क्या जो बाधाएं अभी तक हो रही हैं कि परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगी या परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी, उन चीजों को कहीं ना कहीं जंजीरों को तोड़ती अपर्णा नजर आई? देखिए जाहिर बात है, क्योंकि आप अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं से हो और बिल्कुल आपको कब तक बचना पड़ेगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने राजनीति में ये भी देखा है कि पिता पुत्र के खिलाफ चुनाव लड़ा है और माँ बेटी के खिलाफ चुनाव लड़ी है। तो ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर अपर्णा यादव को अब तय करना है कि क्या वास्तव में उनको इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये कोई बहुत अनोखी और नई बात नहीं होगी। हमने बारंबार इसके एग्जाम्पल देखे कि एक एक सीट के ऊपर तमाम आपस में कह सकते हैं कि रिश्ते में, खून के रिश्ते में होने के बावजूद भी भिड़ते हुए नजर आए हैं। अब यहाँ क्या वाकई में अपर्णा यादव जो है कोई बड़ा फैसला करती हुई नजर आएंगे? जैसे मैंने कहा कि मर्यादा को अब एक तरफ रखकर कहीं ना कहीं वो अपने पॉलिटिकल करियर को ध्यान में रखें, क्योंकि बीजेपी ने ऐसा नहीं है कि उनको ऑफर नहीं किया। उन्होंने खुद भी कहा कि भाई मैं मैनपुरी चुनाव नहीं लड़ूंगी, भले ही मुझे बाकी उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से आप उतारिए, मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं। तो कहीं ना कहीं वो भी इस बात को समझ रही हैं कि अब शायद इससे आगे आना पड़ेगा, और करहल पे अगर बीजेपी उनको मौका देती है तो हो सकता है कि वो चुनाव में उतर जाएं। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने, जब हमने देखा कि जेपी की जयंती के मौके पर जब अखिलेश यादव जाना चाहते थे, उसकी आलोचना कहीं ना कहीं वो करती हुई नजर आई थी कि इस तरह का आडंबर बनाकर कहीं ना कहीं जो है जयंती नहीं मनाई जाती। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी अब एक तरीके से एक बयानबाजी करती हुई नजर आ रही हैं। इससे पहले धर्मेंद्र यादव के खिलाफ भी उन्होंने आजमगढ़ में जाकर चुनाव प्रचार किया था। तो ये तमाम जो बातें बता रही हैं कि क्या अब अपर्णा यादव भी पूरी तरह से बीजेपी की जो विचारधारा है या बीजेपी जो उनसे करवाना चाहती है क्या उसको करने को तैयार हो गई हैं, और क्या करहल में जाकर वो चुनाव लड़ेंगी? अगर वो चुनाव लड़ती हैं राहुल, तो यहाँ ये मानकर चलिए कि सपा की एक तौर पर जो अब तक पारिवारिक एकता थी वो कहीं ना कहीं टूटती हुई या खत्म होती हुई नजर आएगी, और हो सकता है आने वाले दिनों में पूरी तौर तरीके से अपर्णा यादव अपने परिवार के खिलाफ भी चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ जाए। क्योंकि जब राजनीतिक तौर पर अगर आप हो तो हो सकता है बीजेपी ने उनको ये कहकर मनाया भी होगा कि भाई आप अब हमारी पार्टी में हो तो आपको हमारी पार्टी के साथ चलना पड़ेगा, और हो सकता है कि अपर्णा यादव इसको लेकर तैयार भी हो गई हो, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है। जी, और देखिए अपर्णा यादव क्या उन जंजीरों को तोड़ देंगी जो जंजीरें अभी तक बांधी हुई थी? खैर अपर्णा यादव ने परिवार की उन जंजीरों को तभी तोड़ दिया जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, और लगातार हम देखते रहे कि बीजेपी के साथ कई रैली में भी वो नजर आई हैं। लेकिन क्या अगर अपर्णा यादव पर चांस बीजेपी लेती है तो क्या इसका बड़ा फायदा होगा? और क्या अपर्णा यादव को बीजेपी बड़ा रोल नहीं देती है तो क्या अपर्णा बीजेपी से अलग होने का फैसला भी कर सकती है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे और सर को इजाज़त दीजिए।